हम लोग बैठे हैं यहाँ पे मेरे साथ एक आदमी और बैठा है, टू द स्काई पहना हुआ है। हम तो जा ही रहे हैं, तुम अपना सोचो, अपनी बीवी से निपट लेना। खाना ज़्यादा ऑर्डर हो गया, पैक होके जा रहा है। ये देखो भाई, पैक होके जा रहा है। एक एक प्लेट नहीं खा पाया, इतना हैवी था। तो हम निकल चुके हैं। जैसा कि मैंने बोला कि प्लान हमारा कोई स्पेसिफिक नहीं है, ना ही इस राइड पे मैं कुछ कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन प्लान करके कोई लग्जरी राइड या कुछ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने वाला हूँ। इट्स अ रैंडम राइड एंड अगर आप 9 to 5 की साइकिल में फंसे हुए हो तो ये राइड आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। आप अगर एंड तक जुड़े रहें तो शायद आपको समझ में आए कि अपार्ट फ्रॉम जॉब क्या और चीज़ें हैं जो लाइफ में इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जॉब मैं भी करता हूँ, मेरा भी शेड्यूल वही है कि सुबह उठो, ऑफिस जाओ, शाम को आओ, ऑफिस से खाना खाओ, सो जाओ, राइट। तो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि आप अपने लिए कितना टाइम निकाल पाते हो। और ये जो राइड है आज की, ये उसी पे है। तो बेसिकली हमारे पास वीकडेज में उतना टाइम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमें जॉब करनी है, सुबह शाम की चिक चिक सुननी है, टारगेट्स पूरे करने हैं। ऑफिस टाइम पे नहीं पहुँचे तो क्या होगा, ऑफिस टाइम पे पहुँचे और टारगेट पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑफिस से जल्दी निकल रहे हैं तो क्या होगा, हाँ कोई काम करके दिया उसमें नेगेटिव फीडबैक आ गया तो क्या होगा, क्लाइंट खुश नहीं हुआ तो क्या होगा। यही सब चलता रहता है लाइफ में, ठीक है। अब देखो, ये नेवर एंडिंग थिंग है, राइट। कहने का मेरा मतलब ये है कि यू कांट कंट्रोल इट। अगर आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो तो पॉइंट ही अलग है, और अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसी साइकिल में पिसना मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ गुड पॉइंट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज जस्ट गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। खुद को थोड़ा टाइम दो। वीकेंड्स हो, संडे या सैटरडे में से जो भी दिन आपके पास अवेलेबल हो, एटलीस्ट 2 घंटे खुद के लिए निकालो। अगर आप 1-2 घंटा भी खुद के लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या फ़ायदा है इस लाइफ का, और क्या फ़ायदा है इतने स्ट्रगल का जो आप डेली लाइफ में कर रहे हो, और जो आपको पता है कि ये ऑलमोस्ट नेवर एंडिंग है। देखो, आज जॉब कर रहे हो, कल को आप जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करोगे, तब भी उसमें आप जब कोई बिजनेस आप इस्टेब्लिश करोगे तब भी उसमें लगभग उतना ही स्ट्रगल रहेगा स्टार्टिंग में। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है, राइट। लोग कहते हैं जॉब में टाइम नहीं है, मैंने लोगों को देखा है उनके पास बिजनेस में भी टाइम नहीं है। वो बिज़नेस में साल में एक ट्रिप अपनी फैमिली के साथ अगर निकाल लें तो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। तो हम निकल चुके हैं बरेली से मतलब बरेली शहर के बाहर, और हाईवे पर इस टाइम हम लोग चल रहे हैं। सो मैंने एक चीज़ महसूस की, अभी तक ऑलमोस्ट मैंने 2000 किलोमीटर के आसपास तक अपनी ये बाइक चला चुका हूँ जब से मैंने ये बाइक ली है। सेकेंड, मैंने फर्स्ट टाइम मैं ये बाइक चला रहा हूँ मतलब फर्स्ट टाइम आज नहीं, बट हिमालयन के साथ ये जो मेरा है ये फर्स्ट बाइक है हिमालयन मेरी। बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो मेरी जो फीलिंग्स है हिमालयन को लेके वो अलग है। लोगों को भारी लगती है, लोगों को ऊंची लगती है, ओवर प्राइस लगती है, या जो भी लगता है। मेरे हिसाब से, मेरे लिए दिस इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन दिस सेगमेंट।
हम लोग पहुंच चुके हैं मिलक और हमारी डेस्टिनेशन आसपास ही है। तो उसके बाद मैंने कहा था ना ये चीज़ कि ये राइड कुछ पर्पस से नहीं है, ये खुद के लिए है और ये उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने एक छोटी सी राइड करी है। जो चाहते तो हैं कि मैं बाइक लेके निकलूं कुछ टाइम अपने लिए, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनसे एक बार फिर से वही बात कहना चाहूँगा जो मैं ऑलरेडी शायद 2 या 3 बार अपने वीडियो में दोहरा चुका हूँ कि भाई उठो और निकलो यार, समझे? उठो और निकलो। जो लोग ओवरथिंक से परेशान हैं, बस एक काम करो, एक दिन सुबह 5 बजे उठकर 30 किलोमीटर की राइड मार कर देखो। थेरेपी फील होगी, एग्जैक्टली थेरेपी मिल जाएगी। लेकिन हाँ भाई, राइड के साथ साथ सेफ्टी फर्स्ट है। हेलमेट, ग्लव्स, राइडिंग जैकेट्स ना भी हो चलेगा इनिशियल तौर पे, बट हेलमेट इज़ समथिंग विच इज़ मस्ट टू हैव जब आप राइड पे निकल रहे हो, चाहे छोटी राइड हो चाहे बड़ी राइड हो। हेलमेट बहुत ज़रूरी है भाई, सेफ्टी अपने हाथ में है। एक बार निकल कर देखो, छोटी राइड मार कर देखो, जो थेरेपी फील होगी ना, जो रिलैक्स फील करोगे वो कहीं नहीं मिलेगा। मैं जब भी ऐसी राइड पर निकलता हूँ मुझे एक सुकून मिलता है, मुझे लगता है लाइफ स्लो हो गई है। और ऑनेस्टली हमें कभी कभी स्लो होना ज़रूरी भी है, होना ज़रूरी क्या, होना चाहिए भी, क्योंकि काम, स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब अपनी जगह है। पर अगर खुद के लिए 2 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे हो, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? मतलब लाइफ में खुद के लिए थोड़ा टाइम तो होना चाहिए। सो निकालो, इट्स बेटर फॉर यू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कि कब राइड पे जाऊंगा, तो भाई डेट मत सोचो, टाइम मत सोचो, बस नेक्स्ट संडे सुबह अलार्म लगाओ और निकल पड़ो अपनी बाइक लेके। एक छोटी राइड है ज़रूरी। सो ये है हमारी डेस्टिनेशन। यहाँ पर हम लोग खाएंगे खाना, मतलब खाना नहीं, जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। इनकी हालत देखो, इनके बाल कैसे हो गए हैं, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं। कैसा लगा तुम्हें सुबह सुबह बाइक राइड पे? मज़ा आ गया। क्या मज़ा आया? बाल खराब हो गए तो ये मज़े वाली बात है, और यही मज़ा आया। ये मज़े वाली बात है। और शाम को कहाँ जा रहे हो? शाम को लंबा चलते हैं थोड़ा। लंबा उससे ऊपर निकल देंगे। तो गाइस हम लोग यहाँ पर आ गए मोगा पे, अब यहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे। देखते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसके बाद राइड कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक है वापस घर की तरफ निकलेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली घर की तरफ ही जाऊँगा। उसके अलावा क्योंकि शाम का अगर प्लान बन रहा है तो फिर शाम की प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसलिए बेटर है। और मेरा पर्पस भी यही था कि मैं मॉर्निंग में निकलूँगा, निकल के किसी ढाबे पे ब्रेकफास्ट या कुछ करूँगा, थोड़ा बहुत ऐसे स्नैक्स वगैरह चाय के साथ, और नॉर्मल थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा अपने साथ, अपनी बाइक के साथ। 1-2 घंटे का कुछ बातें कर लेंगे, एक छोटा सा ब्लॉग बन जाएगा, एंड फिर बैक टू होम। यही प्लान था आज का। वैसे भी जो राइडिंग ग्रुप मैंने ज्वाइन किया उसकी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट राइड है ऑलरेडी, बट मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। अगर मैं शाम को निकल जाऊंगा तो मेरी ब्रेकफास्ट राइड आज हो गई। ब्रेकफास्ट करते करते आगे की बातें करते हैं, या ब्रेकफास्ट नहीं स्पेसिफिकली नहीं कर रहे हम यहाँ पे, क्योंकि 12 के आसपास तो हो गया, आई थिंक 11:45 के आसपास हो गया। तो जो भी खा सकते हैं, जैसे भी भूख लगी है, हल्का खाना है, भारी खाना है, जैसा भी खाना है
वो हम खाएंगे। खाने के बाद, खाने के साथ साथ बातें करते हैं एंड देन बैक टू होम। फिर जहाँ तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जो शाम को शूट होगा, जब हम शाम की ट्रिप शुरू करेंगे। चलो बैक टू दी फूड। हम लोग बैठे हैं यहाँ पे और यहाँ पे मेरे साथ एक आदमी और बैठा है, टू द स्काई पहना हुआ है, टू द स्काई पे हम तो जा ही रहे हैं, तुम अपना सोचो, अपनी बीवी से निपट लेना। हाँ हाँ भाई यार, एक ही बात है। पियो पियो। पी तो रहे हैं, जाओ। है अभी तो गिलास आधा भी नहीं हुआ यार, पियो पियो पियो। कैसा लगा? यार शुगर मशीन ऐसे में चेक करने, लेकिन वो साले को गिरी दिखाती है। तो भाई ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट क्या हो गया, खाना ज़्यादा ऑर्डर हो गया, पैक होके जा रहा है। ये देखो भाई, पैक होके जा रहा है। एक एक प्लेट नहीं खा पाया, इतना हैवी था। टेस्ट तो ठीक था लेकिन हैवी था। मतलब आप ब्रेकफास्ट करने आ रहे हो और आप छोले कुलचे अकेले के लिए एक प्लेट अवॉइड करना। 2 लोगों के लिए एक प्लेट, हाँ अमृतसरी कुलचे 2 लोगों के लिए एक प्लेट सफिशेंट है, बट अकेले के लिए एक प्लेट मेरे हिसाब से भाई नहीं हो पाएगा। ऐसी हालत हो जाएगी, ऐसी हालत हो जाएगी, पैकिंग करनी पड़ेगी। आधा खाया मैंने तो। आधा, आधे से आधा भाई। 2 छोले कुलचे थे, तुमने 3 पीस छोड़े, तो आधे से आधा खाया तुमने। मैं तो फिर भी भाई आधे से ज़्यादा खा गया था। जितना इन्होंने खाया उतना मैंने छोड़ा। तो अब हम निकल रहे हैं वापस घर की तरफ और सबसे मिलके बातचीत करते हैं और देखते हैं शाम का प्लान क्या है। शाम का प्लान कौन कौन जा रहा है, प्लान तो है, कौन कौन जा रहा है इसको देखते हैं एंड उसके बाद शाम के जाने की तैयारी करते हैं। चलिए। लेकिन है भी थे, है भी थे, है भी से भी आए। कितने बड़े थे? इतने बड़े, अकेले इंसान खा ही नहीं पाए। मेरे जैसा तो आधा भी ना खा पाए। तो भाई ये है मोगा, रामपुर मिलक में लगता है ये ढाबा। हैं? छोले कुलचे मत खाना। छोले कुलचे मत खाना। देखो टेस्ट है, नो डाउट टेस्ट तो बहुत है, बहुत तो नहीं बोलूँगा, क्वांटिटी बहुत है। टेस्ट ठीक है, डिसेंट टेस्ट है। ऐसा है कि आप खा सकते हो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं छोले कुलचे खा रहा हूँ या खा रही हूँ और कुलचे बेकार है। टेस्ट तो है बट भाई ये हवा जब चेहरे से टकराती है ना, तब याद आता है कि अभी ज़िंदा हूँ मैं और सपने अभी बहुत बाकी हैं। ओके, तो ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट क्या हो गया भाई, लंच ही हो गया। जो चीज़ ऑर्डर की थी डिनर भी हो गया। कहने को तो जो चीज़ ऑर्डर की थी उसकी एक्सपेक्टेशन इसकी नहीं थी कि वो इतना ज़्यादा हैवी होगा। सो हम लोगों ने एक आदमी के हिसाब से 1 प्लेट ऑर्डर की, टोटल 2 प्लेट ऑर्डर की। अब वो 2 प्लेट, 1 प्लेट ही एक आदमी के लिए इतनी ज़्यादा हैवी है कि पर पर्सन वाला हिसाब वो है नहीं, पर पर्सन पर प्लेट वाला। 1 प्लेट में आराम से 2 आदमी खा सकते हैं। वो ऐसी हालत हो गई कि वंश ने तो 1/3 ही खाया, 1/2 भी नहीं खा पाया वो आदमी। ठीक है, और तो 4 पीस थे उसमें, 4 में से 1 ही पीस खाया उस वंश ने और मैंने 3 खाए, मेरा 1 पीस बचा। सो मोटा मोटा अगर हम देखें तो हमने 1 थाली खाई है और 1 थाली हमारी पूरी बच गई है, जिसे हमने पैक करा लिया। अब वो शाम को खा लेंगे या घर पे कोई खा लेगा, और अगर ज़रूरत लगी तो किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं।
डिपेंड करता है, अगर किसी को बुरा नहीं लगेगा तो हम ज़रूरतमंद को दे देंगे, अदरवाइज़ हम लोग शाम को खा लेंगे, क्योंकि एज सच खाना ख़राब नहीं है वो, इट्स जस्ट लाइक कि वेस्ट ना करें हम उसे। हम ऑलमोस्ट घर की तरफ पहुंच चुके हैं। अब प्लान होगी नेक्स्ट राइड का, देखते हैं आज कौन कौन जा रहा है। और आइडियली तो सबको जाना चाहिए। सो देखते हैं, डिस्कशन करेंगे, प्लान करेंगे। शाम को एक शादी है, वो शादी अटेंड करने के बाद हम लोग राइड पे निकल लेंगे। अभी के लिए आई एम ऑलमोस्ट देयर, अबाउट टू रीच। तो मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and press the bell icon and share this video with your friends and family। अगर आपको अच्छी लगी, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, नई जगह, नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।